रूस का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। यानी कि जो अभी फिलहाल मेल मुलाकात का दौर है वो अलास्का तक सीमित नहीं रहने वाला, आगे की भी प्लानिंग है। ट्रंप को मिला रूस आने का न्योता। पुतिन के करीबी है उशाकोव, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है। रूस में दोनों नेताओं की अगली मुलाकात होगी, यानी कि अलास्का में पहली मुलाकात होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट, क्योंकि अगर आगे ट्रंप दौरा कर सकते हैं तो ये रूस भी और पुतिन भी मानकर चल रहे हैं, ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि पूरा जो हल है वो अलास्का की मुलाकात में नहीं निकलने वाला। तो अलास्का के बाद मॉस्को, पुतिन के सहयोगी की तरफ से, उशाकोव की तरफ से क्या कहा गया, यह आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। और क्या वाकई में जो अलास्का की मुलाकात है यहां पर कुछ ऐसा ठोस निकलेगा जिससे हम भविष्य के लिए ग्राउंड तैयार होता हुआ देखेंगे। ट्रंप को रूस आने का न्योता दिया गया उशाकोव की तरफ से, यह कंफर्म किया गया। अलास्का के बाद रूस आएंगे ट्रंप, रूस में होगी अगली मुलाकात। क्रेमलिन को ट्रंप के आने की उम्मीद है। दोनों नेताओं में मुलाकात के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता है, यह उशाकोव की तरफ से कहा गया है। एम्बेसडर सचदेवा सर, क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप भी मान रहे, ये पुतिन भी मान रहे हैं कि अलास्का की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड तैयार कर सकती है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू यहां नहीं मिलने वाला? इस बारे में कुछ कहना कठिन है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी मिलते हैं जबकि कुछ मसौदा तैयार होता है। उनके जो विशेषज्ञ हैं वो पीछे बात करते हैं, कोई ग्राउंड बनता है जो कि उस शिखर वार्ता की बड़ी उपलब्धि के नाम पे दिखाया जाता है। बिना इसके शिखर वार्ताएं नहीं होती, खास तौर पे जबकि लंबी अवधि तक और ऐसे विवादास्पद युद्ध को लेकर के होना कोई ची बात हो। दूसरा, ट्रंप साहब ने ये बहुत पहले से कह रखा है कि बस वो एक बार पुतिन से मिल लें, उनकी जादुई व्यक्तित्व से ये मसला हल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था और बाद में भी ये दोहराते रहे। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा छोटी अवधि का ऐलान हो सकता है, सीज़फायर के लिए, जैसे सीज़फायर हो या न्यूट्रल जोन क्रिएट किए जाएं, बफर जोन क्रिएट किए जाएं, या एरियल सीज़फायर हो, ड्रोन्स और एरियल एक्टिविटी कम हो जाए, उस तरह की बातें होंगी। या फिर जो रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं तेल के निर्यात को लेकर के भारत के साथ जुड़ गए हैं, तो उन सब के ऊपर कुछ राहत। लेकिन सचदेव सर, ऐसा तो पहली बार नहीं है कि भाई ये सहमति बनी हो कि चलो सीज फायर करते हैं, ऐलान होता है और उधर बारूद बरसता रहता है। लेकिन आप देखिए कि इस मीटिंग को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें किनके माथे पर दिखाई दे रही है, वो यूरोप के नेता हैं उनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ट्रंप पुतिन में जो मुलाकात है उसको लेकर चिंताएं यूरोप में भी बढ़ी हैं। और ब्रिटेन में इस वक्त एक खबर आ रही है कि वहां पर यूएस, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारी मिलेंगे। रूस यूक्रेन जंग पर ब्रिटेन में होगी चर्चा। तो अलास्का में जो मीटिंग होने वाली, उससे पहले ब्रिटेन में बड़ी मीटिंग, जी हां, उसकी खबर है। क्या खबर है? ब्रिटेन में मिलेंगे यूएस, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारी और यूरोपीय सहयोगियों को साधने की कोशिश की जाएगी। समझौते से पहले सभी पक्षों की राय जरूरी है। रूस यूक्रेन के बीच समझौते पर चर्चा होगी। यूक्रेन और यूरोप के बीच सामंजस्य बनाने की भी कोशिश होगी। और ट्रंप पुतिन मुलाकात का एजेंडा भी तय होगा। इसमें यूरोप का ओपिनियन कितना इंक्लूड होगा, उसके कंसर्न्स, उसकी चिंताएं कितनी इंक्लूड होंगी? सिवा सर, आपको क्या लगता है? ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नाटो के दूसरे देश हैं, पोलैंड है, इतने लंबे समय से यूक्रेन में वो ईंधन फूंके जा रहे हैं, क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अलास्का में रूस और अमेरिका की बातचीत हो रही है, इससे पहले कहीं ना कहीं एक ब्रिटेन के अंदर बातचीत होगी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की बाकी यूरोपियन से और ब्रिटेन से। अब मुझे लगता है ये इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर इनको सबको अलास्का में ले जाते तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होने वाला था। इससे पहले कि वो बातचीत अलास्का में करें, इससे पहले कोई ना कोई मसौदा बनाएं, एक एग्रीमेंट विद इन यूरोप और यूक्रेन के साथ करें कि हमारा क्या कित तक हम जा सकते हैं, कौन सी हमारी रेड लाइन है,
मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। और जो अलास्का में होगा ये भी सच्चाई है कि ये मेक एंड ब्रेक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो नहीं चाहेंगे कि ये फेल हो। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो अलास्का के अंदर होगा और सबसे आसान जो चीज हो सकती है, मुझे लगता है सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो सकता है। आप एक चीज को देखें रवि कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बार बार ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये जितने भी नए युद्ध हुए हैं इनके अंदर मध्यस्थता की है और शांति लाई है। आप रवांडा की देख लें, आप देख लें कोंगो की, आप कंबोडिया और थाईलैंड देख लें, इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया में भी वो शांति ले आए हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा जोर लगाएंगे और कहीं ना कहीं वो तो क्लेम करें भारत और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने बातचीत कराने में। बिल्कुल, हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर लगातार जो संघर्ष 2021 में चरम पर पहुंचा, आखिरकार एक टेबल पर आकर यहां पर बातचीत हुई है। अब यही उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसा पुतिन और ज़ेलेंस्की करें, लेकिन क्या वाकई में यहां पर उम्मीदें परवान चढ़ पाएंगी?